यीशु अपने चेलों को कह रहा है, तूने अपना रोजगार छोड़ दिया ना, तूने अपनी नौकरी छोड़ दी, मल्ला का काम छोड़ दिया, अपना घर द्वार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, मेरे पीछे चल रहे हो, इसलिए आज तुम मजे में हो, नहीं तो मजे में नहीं रहते। इसीलिए वो कह रहा है आज तुम मजे में हो। आमीन। क्योंकि तुम मेरे बनना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। परमेश्वर आपको क्यों देगा, क्यों आपको बढ़ाएगा, क्या किया आपने मसीह के लिए। प्रभु ने उन गरीबों, उन जो अपना बिजनेस छोड़ दिया, उन्होंने कहा, आगे पढ़ेंगे वचन में ही तो आप पाएंगे, तुम परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हो, वहां के वारिस होगे, वहां के निवासी बनोगे। क्यों क्यों परमेश्वर के राज्य के निवासी बनेंगे? क्योंकि उन्होंने उन सारी चीजों को तुच्छ जाना, अपने आप को प्रभु के साथ रखकर सबसे उत्तम समझा। आज अपने आप को रखो, मत देखो, जब प्रभु आपको बढ़ाएगा आप बढ़ जाएंगे। कई बार कलीसिया में लोग कहते हैं, पास्टर मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है, मैं चंगाई का सामर्थ वाला काम क्यों नहीं कर पाता हूं। पादरी देगा, बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुमको देना चाहेगा तभी वो देगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला। इसका मतलब यह है शायद पवित्र आत्मा की इच्छा में नहीं हुआ आपके लिए। कई लोग ठोकर का कारण बन जाते, कहते इतने दिन से मांग रहे, मिल ही नहीं रहा है। क्या मेरा समर्पण खराब है, क्या मेरा भरोसा करना खराब है, क्या मैं प्रभु के साथ नहीं चल रहा हूं। प्रभु को पता है ये वरदान अगर मैं इसे दूंगा तो साथ ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आपको वही देगा जो आप कर सकते हैं। हालेलुया। मत्ती 19 अध्याय 23 और 24 पढ़ेंगे, लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक अमीर इंसान के लिए स्वर्ग राज्य में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। क्यों क्यों क्यों? मैं पूछता हूं यीशु मसीह से कि ये बात आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक अमीर आदमी स्वर्ग राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता। अभी आप वचन पढ़ रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, एक सुई के नाके से जिसमें धागा जाता है, ऊंट का निकलना संभव है, लेकिन ये धनी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पता है क्यों? कितने लोग धनी लोगों के साथ रहे हैं? मैं रहा हूं, करोड़ों अरबों पतियों के साथ रहा हूं, मैंने उनकी जिंदगी देखी है। हमेशा पैसे की बात, हमेशा व्यभिचार, हमेशा गंदी चीजें, हमेशा किसी को तुच्छ गिरा देंगे, किसी को उठा देंगे, अपने फेवर की बातें करते हैं। वो सही है, उनके अंदर बहुत घमंड भरा हुआ है। थोड़ी सोच है, कहेंगे तेरी औकात दिखा देंगे हम तुरंत। परमेश्वर कह रहा है, ये तो कभी नहीं चाहते। मर्जी आप चर्च चले जाओ, मर्जी आप अच्छा डोनेशन दे दो, प्रभु कह रहा नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसा यीशु चाहता है। फिर तुमसे कहता हूं, एक सुई के छेद से ऊंट का पार हो जाना आसान है, लेकिन एक अमीर इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाना बहुत मुश्किल है। सारी समस्या मनुष्यों के बुरे स्वभाव का है, धन की समस्या नहीं है। उसके पास जो धन है उसमें बुराई उत्पन्न हो गया है। अपने धन को रोज यीशु के सामने रखिए और बोलिए, पिता इस धन में मैं तेरी ग्रेस को चाहता हूं, मैं तेरी आशीष को चाहता हूं। सारी समस्या आपके स्वभाव का है, वो बुरा हो जाता है। परमेश्वर के राज्य से ज्यादा अहमियत हम धन को देने लगे। अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, यीशु कह रहे तेरा लालच तुझे नरक लेके जाएगा। अब जो धन है ये आपका आशीष है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, ना कि धन की। अय्यूब ने क्या धन की आराधना किया था? सब कुछ उसने रिजेक्ट किया, केवल प्रभु की आराधना की।